और इस बीच एक और बड़ी खबर, एससीओ समिट, पुतिन और जिनपिंग की मीटिंग फाइनल है। पुतिन जिनपिंग की मीटिंग पर अमेरिका और यूरोप की नजरें हैं। यूक्रेन जंग पर होगी पुतिन और जिनपिंग में बात, ताइवान पर जिनपिंग करेंगे पुतिन से बात, चीन और रूस के बीच होगी द्विपक्षीय बातचीत। तो ये कंफर्म है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच मुलाकात होनी है। कहा यह जा रहा है रूस यूक्रेन जंग को लेकर बातचीत संभव है। तो एससीओ में मुलाकात होगी जिनपिंग और पुतिन की, और अमेरिका और यूरोप की निगाहें टिकी हुई हैं। टेंशन का माहौल है अमेरिका और यूरोप कंट्रीज के बीच। देखिए, अब आपको एक एक डिटेल आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन वॉल पर गौर करिएगा। एससीओ मीटिंग को लेकर के खबर की मीटिंग में यूक्रेन जंग और ताइवान के भविष्य का फैसला होगा। जब दो नेताओं की मीटिंग होगी, बातचीत होगी, तो मीटिंग में यूक्रेन जंग और ताइवान के भविष्य का फैसला संभव है। इसको लेकर बातचीत, पुतिन और जिनपिंग की मीटिंग पर अमेरिका और यूरोप की निगाहें टिकी हुई है। पुतिन के सामने जिनपिंग रख सकते हैं ताइवान का प्लान, क्योंकि इस वक्त ड्रैगन यानी कि चाइना ताइवान पर अटैक की प्लानिंग में है। यूक्रेन के बाद ताइवान पर हमले की स्ट्रेटेजी पर चर्चा संभव है। पुतिन से जिनपिंग की बातचीत हो सकती है। यूक्रेन जंग की शुरुआत से रूस के साथ खड़ा रहा है चीन, हमेशा से सपोर्ट करता रहा है यूक्रेन पर हमले को लेकर के रूस का चीन। ताइवान मसले पर चीन के साथ खुलकर आ सकता है रूस। इस बातचीत में यह भी क्लियर हो सकता है समीर कि क्या ताइवान पर जो चीन अटैक की प्लानिंग कर रहा है, रूस का उससे कितना समर्थन चीन को मिलता है। बिल्कुल सही बात है। और त्रिपाठी जी, देखिए, ये कयास तो लगातार लगाए गए जब से रूस यूक्रेन जंग शुरू हुई 6 महीने पहले। तो अब ये कहा गया कि भाई अब चीन जो है वो ताइवान पर अटैक कर देगा। आज जब एससीओ समिट में दोनों बड़े नेताओं की मुलाकात होगी, किस तरह के समीकरण रूस और चीन के बीच बनते नजर आ रहे हैं, और दोनों का एक प्लेटफॉर्म पर आना ये भारत के लिए कितनी बड़ी चिंता का सबब है? समीर, देखिए, इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है एससीओ के बारे में। ये जो बना था 2001 में, एम कुछ और था। 2017 में हिंदुस्तान ज्वाइन किया, और कब किसने ज्वाइन कराया? रूस ने ज्वाइन कराया। क्यों? चीन की, जो उसने देखा कि चीन इसमें आगे बढ़ता जा रहा है, तो हिंदुस्तान को ले आए कि इसको थोड़ा चीन को काउंटर करें। और चीन ने बोला कि नहीं, पाकिस्तान भी आएगा। ये सारी चीजों के बाद मकसद फिर बायलैटरल हो गया इसमें। आज पुतिन कमजोर पड़े हुए हैं 2 वजहों से। आज आपने देखा 48 उनके जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के लोग हैं, उन्होंने बोला है कि उनको पद से हट जाना चाहिए। चीन का भी कुछ विरोध उनके शिपिंग का हो रहा है अपने उसमें, दुनिया में सभी इनका विरोध कर रहे हैं। तो ये दोनों आज ये उनकी जरूरत है कि एक दूसरे के साथ आए, मिल करके। अगर वो चुनौती नहीं सामना करेंगे चुनौती का, तो नाटो और यूएसए से वो बिल्कुल पीछे रह जाएंगे। यही वजह है कि ये दोनों मिल करके अपनी अपनी पॉलिसी बनाना चाहते हैं कि यूक्रेन में जो इतनी बड़ी आज की डेट में हार चल रही है, आप ये देखिए, मई के बाद कोई एरिया ज्यादा कैप्चर नहीं किया है पुतिन ने, और जो पहले किए थे उसका 8000 जो है स्क्वायर किलोमीटर वो हार गए हैं, जो उन्होंने वापस उनको देना पड़ा है। एक बड़ी बात जो हम समझते हैं वो ये कि एससीओ के रूप में यहाँ ग्लोबल कंपटीशन नहीं बल्कि ग्लोबल कोऑपरेशन पर ज्यादा जोर रहता है, इसलिए जो मुलाकात होने वाली है उस पर सबकी नजर है। बड़ी खबर हमारे पास ये है कि एससीओ समिट पर आज की ये सबसे बड़ी खबर, जहां डिनर टेबल पर अब एक साथ आ सकते हैं भारत, चीन और रूस। समकन डिनर में शामिल हो सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और साथ ही उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट ने डिनर का ये आयोजन किया है, जहां पर सबकी नजर होगी कि किस तरीके से एक साथ टेबल पर भारत, चीन और रूस होंगे। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।